हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल झारखंड स्टडी 99 पर। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे हिंदी साहित्य से संबंधित, यानी हमारा जो JSSC CGL पेपर 2 हिंदी का होने वाला है, उन सभी से संबंधित MCQ टेस्ट करेंगे। और ये जो फ्रेंड्स MCQ टेस्ट है, यह मिक्स क्वेश्चन का होगा, जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट होने वाला है फ्रेंड्स। तो आप रिविजन के तौर पर इस टेस्ट को दीजिए, क्योंकि आपका तो CGL का आप हिंदी के बारे में बहुत सारा नॉलेज ग्रहण कर चुके हैं। तो आज इस टेस्ट में बनी रहिए। और आपको फ्रेंड्स टेस्ट देने के बाद आपको कमेंट में बताना है कि आपके कितने सवाल जो है सही हुए हैं, तो आपको कमेंट में बताना है। तो चलिए शुरू करते हैं आज इस क्लास को। हमारा पहला सवाल है, पीपल पात सरिस मनडोला, इसमें कौन सा अलंकार है? रूपक अलंकार, उपमा अलंकार, यमक अलंकार या श्लेष अलंकार? तो फ्रेंड्स इसका आंसर हो जाएगा उपमा अलंकार। ऑप्शन है बी राइट आंसर। फ्रेंड्स, उपमा अलंकार उसे कहते हैं जिससे हम अगर किसी चीज़ का उपमा करते हैं, जैसे कि पीपल पात सरिस मनडोला, मन का तुलना कर रहे हैं पीपल के पात से, और यहाँ पर तुलना किया गया है, इसीलिए जो जिस पे हम लोग तुलना करेंगे तो वह हो जाएगा उपमा अलंकार, यानी किसी से उपमा करते हैं। तो नेक्स्ट सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव है? चक्र, त्वरित, दही, दुग्ध? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी, दही जो है यह एक तद्भव शब्द है, तत्सम नहीं है। तत्सम शब्द फ्रेंड्स संस्कृत से जो बने शब्द होते हैं उसे तत्सम कहते हैं, और तद्भव उसी से बनकर जिसका थोड़ा सा बिगड़ा हुआ रूप है उसे तद्भव कहते हैं। जैसे कि दही यह एक तद्भव शब्द है, जबकि चक्र, त्वरित, दुग्ध ये जो है तत्सम शब्द है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द महेंद्र शब्द का पर्यायवाची नहीं है? महेंद्र शब्द का जो है एक शब्द जो है पर्यायवाची नहीं है, तो वह क्या है? तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर का राजा। राजा जो है महेंद्र का पर्यायवाची शब्द नहीं है, जबकि देवेंद्र, इंद्र, सुरेश, ये महेंद्र, ये सभी पर्यायवाची शब्द हैं इंद्र के। देवेंद्र, सुरेश, महेंद्र, इंद्र, ये सब पर्यायवाची शब्द है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द ऊसर शब्द का विलोमार्थक शब्द है? ऊसर का विलोम अर्थ क्या है? फ्रेंड्स आपके एग्जाम पर विलोम शब्द देखने को मिलेंगे, तो आपको विलोम भी पढ़कर जाना है। तो कौन सा शब्द है जो विलोमार्थक है? ऊसर का विलोमार्थक, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उपजाऊ। ऊसर का जो विलोमार्थक हो जाएगा उपजाऊ। अगला सवाल है, संस्कृत भाषा के पहले कौन सी भाषा थी? यहाँ पर कहा गया है फ्रेंड कि संस्कृत भाषा के पहले कौन सी भाषा थी? तो फ्रेंड्स जो हमारे जो संस्कृत है, सर्वप्रथम भाषा जो है संस्कृत है, यानी संस्कृत से पहले कोई भाषा नहीं थी। सर्वप्रथम जो है भाषा संस्कृत थी, पहले संस्कृत थी। और संस्कृत को फ्रेंड्स दो भागों में बांट देते हैं, जो कि बाद में फिर इसी से बनते हैं वैदिक संस्कृत। आपको ये पॉइंट को याद रखना है, संस्कृत से ही बना है हमारा वैदिक संस्कृत, और फिर उसके बाद है लौकिक संस्कृत। आपको इस चीज़ को याद रखना है कि संस्कृत का ही दो भाग हो गया, वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत। अगर फ्रेंड्स भाषा की बात करें तो सर्वप्रथम भाषा हो गया हमारा संस्कृत, इसके बाद हमारा आगे आ जाता है संस्कृत से बन जाता है पाली, फिर उसके बाद जो है फ्रेंड्स हमारा पाली से बन जाता है प्राकृत, और प्राकृत से फिर बन जाता है हमारा अपभ्रंश, और अपभ्रंश के बाद जो है फ्रेंड्स वो हमारा अवहट बनता है, और अवहट के बनने के बाद जो है हमारा हिंदी का आविर्भाव होता है। यानी तो पहले संस्कृत, फिर उसके बाद हो गया पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, अवहट, उसके बाद हिंदी है। तो संस्कृत से पहले कोई भाषा नहीं थी। आपको याद रखना कि प्रथम जो भाषा थी वह संस्कृत भाषा थी। अगला सवाल है, यशोधरा और कैकेयी का अनुताप कविता किस कवि की रचना है? तो इसका आंसर जो ऑप्शन भी मैथिली शरण गुप्त। यशोधरा और कैकेयी का जो अनुताप कविता है यह मैथिली शरण गुप्त की कविता है। अगला सवाल है, पुरानी हिंदी पुस्तक के लेखक कौन है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी, राम कुमार वर्मा, लक्ष्मी सागर वासने या धीरेन्द्र वर्मा? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चंद्रधर शर्मा गुलेरी। पुरानी हिंदी पुस्तक के लेखक हैं चंद्रधर शर्मा गुलेरी। अगला सवाल है, कोमा ध्रुव स्वामिनी के पास क्यों जाती है? कोमा जो कैरेक्टर है ध्रुव स्वामिनी में, तो कोमा ध्रुव स्वामिनी के पास क्यों जाती है? तो अपने पति के शव को मांगने के लिए। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। कोमा ध्रुव स्वामिनी के पास क्यों जाते हैं? अपने पति के शव को मांगने के लिए जाते हैं। नेक्स्ट सवाल है, कहानी परिंदे किसके द्वारा लिखी गई है? परिंदे के लेखक कौन है? जयशंकर प्रसाद, प्रेमचंद, यशपाल या निर्मल वर्मा? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, निर्मल वर्मा। परिंदे कहानी के लेखक निर्मल वर्मा है। अगला है, दोहा छंद के सम चरणों में कितनी मात्राएं होती है? दोहा जो है फ्रेंड्स यह एक सममात्रिक छंद है, तो इसमें जो है कितनी मात्राएं होती है? तो 11 मात्राएं होती है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, 11 मात्राएं होती है। अगला सवाल है, आधुनिक काल को गद्य काल की संज्ञा किसने दी है? आधुनिक काल को गद्य काल की संज्ञा किसने दी है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। आधुनिक काल को जो है गद्य काल की संज्ञा आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने दिया है। अगला सवाल है, मधुआ पाठ में सीली जगह में सोते हुए बालक ने किसका पुराना कोट लिया था? मधुआ जो पाठ है, कहानी है, तो इसमें जो है सीली जगह में सोते हुए बालक ने किसका कोट लिया था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, शराबी। शराबी का जो है कोट लिया था बालक ने।
नेक्स्ट सवाल है, प्रयोगवाद का प्रारंभ कब से माना गया है? प्रयोगवाद जो हिंदी पर जो फ्रेंड्स प्रयोगवाद है, तो प्रयोगवाद का जो प्रारंभ है कब से माना गया है? तो 1943 ईस्वी, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। प्रयोगवाद का प्रारंभ 1943 ईस्वी से माना गया है। गोदान में कितने अध्याय हैं? गोदान जो उपन्यास है, तो इसमें जो है गोदान पर कितने अध्याय हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 36। गोदान पे जो है 36 अध्याय हैं। डिंगल भाषा में रचित किस सदी के आगमन के साक्ष्य मिलने लगते हैं? हमारा जो डिंगल भाषा है, डिंगल जो है फ्रेंड्स यह राजस्थान की भाषा है, यानी राजस्थान पे जो बोली जाती है उसे डिंगल कहते हैं। राजस्थान पे जो साहित्य की रचना किया गया उस भाषा का नाम डिंगल है। तो डिंगल भाषा में रचित किस सदी के आगमन के साक्ष्य मिलने लगते हैं? तो 15वीं सदी के। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, 15वीं सदी के। अगला सवाल है, रस संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? भरत मुनि, भामह, कुंतक या सैमेंद्र? तो 16 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए भरत मुनि। रस संप्रदाय के प्रवर्तक कवि आचार्य भरत मुनि है। और फ्रेंड्स भरत मुनि ने जो है रसों की संख्या 8 बताई है। रसों की संख्या कितनी है? 8 है। और एक रस भी होता है जो शांत रस, तो इसमें रस में भरत मुनि ने नहीं गिना है। और अगर शांत को भी पकड़ लेते हैं तो यह जो है रसों की संख्या 9 हो जाएंगे, लेकिन भरत मुनि के अनुसार जो है रस जो है 8 है। तो रस संप्रदाय के प्रवर्तक हो गए भरत मुनि। अगला सवाल है, परिंदे संग्रह में संकलित कहानियों की संख्या कितनी है? परिंदे कहानी जो है, तो परिंदे कहानी संग्रह में संकलित कितने कहानी है? कहानियों की संख्या कितनी है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 7। परिंदे कहानी जो लिया गया है, यानी उस कहानी संग्रह पे टोटल जो है 7 कहानी थे। निर्मल वर्मा कृत परिंदे का प्रकाशन वर्ष क्या है? अभी फ्रेंड्स परिंदे पे तो पढ़ लिए उधर की कितने कहानी है, तो 7 कहानी, परिंदे कहानी संग्रह पर 7 कहानी थे। और इसका जो है परिंदे कहानी का जो लेखक है निर्मल वर्मा है। तो निर्मल वर्मा कृत परिंदे कहानी का जो है प्रकाशन कब किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1960 ईस्वी में। परिंदे कहानी का जो प्रकाशन है 1960 ईस्वी है। कहानी में दुर्दांत रूप से महल पर फन पटक पटक कर फुफकार करने लगा है, कौन? ये कहानी के अनुसार फ्रेंड्स आपको कहानी पता होगा, और यह कहानी किसका है? तो कहानी में दुर्दांत रूप से महल पर फन पटक पटक कर फुफकार करने लगा है, तो यह कौन करने लगा था? इसका आंसर हो जाएगा समुद्र। इसका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा समुद्र। अगला सवाल है फ्रेंड्स कि किन्नरी बालाएं किसके लिए भांति भांति उपहार लाती है? राजकन्या, राजकुमार, ए बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए राजकन्या। किन्नरी जो बालाएं होती है वह राजकन्या के लिए भांति भांति उपहार लाती है, राजकुमार नहीं, क्योंकि राजकुमार को तो कैद करके रखा गया था, इसलिए राजकुमार आंसर नहीं होगा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए राजकन्या। किन्नरी बालाएं राजकन्या के लिए उपहार लाती है, पर तरह तरह के उपहार लाती है। नेक्स्ट सवाल है, ठाकुर का कुआं प्रेमचंद के किस कथा संग्रह से लिया गया है? ठाकुर का कुआं जो कहानी है इनके लेखक है प्रेमचंद। तो ठाकुर का कुआं कहानी जो प्रेमचंद है इसे किस कथा से संग्रह से लिया गया? किस कथा संग्रह से? चिंतामणि भाग 1, मानसरोवर भाग 1, चिंतामणि भाग 2 या मानसरोवर भाग 2? तो फ्रेंड्स 21 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मानसरोवर भाग 1। मानसरोवर भाग 1 जो है प्रेमचंद का कहानी संग्रह का नाम है, और इसी से ठाकुर का कुआं लिया गया है। फ्रेंड्स प्रेमचंद ने कुल 300 से ज़्यादा कहानियाँ लिखा है। प्रेमचंद कुल 300 से ज़्यादा कहानियाँ लिखा है, और ये जो है 8 भागों में प्रकाशित है। तो मानसरोवर भाग 1, फिर मानसरोवर भाग 2, भाग 3 से करके मानसरोवर भाग 8 भागों में प्रकाशन किया गया है। और हमारा जो ठाकुर का कुआं कहानी है यह मानसरोवर भाग 1 से लिया गया है। नेक्स्ट सवाल है, ठाकुर का कुआं का प्रकाशन वर्ष कौन सा है? ठाकुर का कुआं जिनके लेखक मुंशी प्रेमचंद है, और इनका जो प्रकाशन वर्ष कब हुआ है? ठाकुर का कुआं का प्रकाशन कब हुआ है? तो 1932 में। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। ठाकुर का कुआं में 1932 में प्रकाशन हुआ है। फ्रेंड्स बात करें प्रेमचंद की, तो प्रेमचंद का जो कंप्लीट उपन्यास है वह है गोदान। प्रेमचंद का जो पूर्ण मतलब कंप्लीट इतिहास उपन्यास है तो वह क्या है? तो गोदान है, और गोदान के लेखक प्रेमचंद है। और इसका जो प्रकाशन हुआ है फ्रेंड्स 1936 में हुआ है। प्रेमचंद का उपन्यास गोदान का प्रकाशन जो पूर्ण उपन्यास है 1936 में हुआ है। और फ्रेंड्स एक बात करें मंगलसूत्र की, जो उनका अधूरा उपन्यास है, प्रेमचंद का एक अधूरा उपन्यास है, क्या है? तो वह है मंगलसूत्र। और इस अधूरे उपन्यास को जो पूरा किया है उनके पुत्र ने पूरा किया है। तो फ्रेंड्स आपको कमेंट बताना है कि प्रेमचंद के पुत्र का नाम क्या था जो जिन्होंने मंगलसूत्र उपन्यास को पूरा किया। आपको कमेंट बताना है कि प्रेमचंद के बेटे का क्या नाम था। नेक्स्ट सवाल है, श्रीलाल शुक्ल ने अपने उपन्यास राग दरबारी में इसे समेटने का प्रयास किया है? भारत के गांवों में जन्मे विसंगतियों को, भारत की गरीबी को, भारतीयों की अनुकरण की प्रवृत्ति को, या उपरोक्त सभी?
तो फ्रेंड्स इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कि भारत के गाँव में जन्मी विसंगतियों को जो है श्रीलाल शुक्ल ने अपने उपन्यास में समेटने का प्रयास किया है, जिस उपन्यास का नाम है राग दरबारी, और राग दरबारी के लेखक श्रीलाल शुक्ल हैं। तो आपको याद रखना है कि इसमें किसे समेटने का प्रयास किया गया है, तो भारत के गाँव में जन्मी विसंगतियों को समेटने का प्रयास किया गया है। अगला सवाल है, राग दरबारी उपन्यास के लिए श्रीलाल शुक्ल को सम्मानित किया गया है, तो किस प्रकार से सम्मानित किया गया है? साहित्य अकादमी पुरस्कार, ज्ञानपीठ पुरस्कार, व्यास सम्मान। तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स 24 का ऑप्शन नंबर ए, साहित्य अकादमी पुरस्कार से जो है सम्मानित किया गया है राग दरबारी उपन्यास के लिए श्रीलाल शुक्ल को। बात करें फ्रेंड्स साहित्य अकादमी पुरस्कार की, तो साहित्य अकादमी पुरस्कार की स्थापना हुई है 1954 में, को ये याद रखना है। साहित्य अकादमी पुरस्कार की स्थापना कब हुई है? 1954 में हुई है। नेक्स्ट सवाल है, 1957 में गोदान का अंग्रेजी में अनुवाद किसके द्वारा किया गया? तो फ्रेंड्स बात करें गोदान की, तो गोदान के लेखक जो है प्रेमचंद है। गोदान के लेखक कौन है? प्रेमचंद है। और इसका जो है अंग्रेजी में अनुवाद किसके द्वारा किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा जयरतन और पुरुषोत्तम लाल। बी और सी दोनों आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, बी और सी दोनों। जयरतन और पुरुषोत्तम लाल के द्वारा जो है 1957 में गोदान का अंग्रेजी में अनुवाद किया गया है। तो फ्रेंड्स हमारा यहाँ पर 25 प्रश्नों का जो MCQ टेस्ट था यहाँ पर कंप्लीट होता है। फ्रेंड्स आपको कमेंट में बताना है कि आपके 25 प्रश्नों में से कितने सवाल जो है सही हुए हैं। तो अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया तो एक लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कीजिएगा।